ভারতবর্ষের ইতিহাস লড়াইয়ের ইতিহাস, সিংহাসনের লড়াই, জমির লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই, আর এই অযোধ্যাতে তো ইতিহাসেরই লড়াই। राम मंदिर भारत की अस्मिता, गौरव और राष्ट्र की मर्यादा का एक सर्वोत्तम नींव रखा गया है, जो सतत संघर्षों लगभग 500 वर्षों के एक सतत संघर्ष के आंदोलन के बाद या हमारे महापुरुषों सनातनी हिंदुओं के अथक अनेकों बलिदानियों के बाद जो अब परिपूर्ण होने को है, जहां 22 जनवरी 2024 को 12:20 पे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान के नवीनतम नूतन प्राण रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। निश्चित ही ये भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास में, विक्रम संवत के इतिहास में यह अभूतपूर्व दिवस होगा और न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी भूत में हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। वर्तमान में जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हम हों, आप हों या अन्य कोई भी हो, ये सब देव स्वरूप हैं और ये स्थिति जो है भगवान स्वयं सुनिश्चित करते हैं, तब जाकर ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये मंदिर अभी समाप्त नहीं हुआ, उद्घाटन हो रहा है। देखिए, उद्घाटन की एक तिथि सुनिश्चित की गई है और समापन, चूंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और प्रथम तल गर्भगृह चूंकि भगवान को जहां विराजमान होना है वह कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, किसी शास्त्रिक मत है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। जैसे जब घर बन जाता, जो कक्ष बन जाता है जिसके निमित्त, वहाँ उसको रखने में कोई असुविधा नहीं है। इसलिए राम मंदिर, जो भगवान श्री राम का जो गर्भगृह का निर्माण हो चुका है और जब गर्भगृह बन गया है तो प्रतिष्ठा करने में किसी भी तरह की कोई, चूंकि सभी लोग, एक दिन का विषय नहीं है, साल 2 साल, ये 500 वर्षों का निरंतर संघर्ष रहा लोगों का, जो जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिए, आज वह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। आज उनके अंतःकरण से पूछे वो क्या चाहते हैं, वास्तविकता तो उसको, तो आज यह जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 तारीख जो तय हुई है, यह गर्भगृह के निर्माण हो जाने के बाद ही सुनिश्चित की गई है। इसमें किसी भी तरह का जो भी आक्षेप आ रहा है, ये पटाक्षेप करने का जो लोगों ने प्राविधान बनाया है, ये किसी भी तरह की तरह से कोई वैदिक रीति नहीं है। राम जी का विरोध आज हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। उस राम जी के समय में ही विरोधियों, राक्षसों ने राम जी का विरोध किया था, लेकिन उन राक्षसों की एक विशेषता थी, वो राम जी का विरोध जरूर करते थे लेकिन उनकी शक्ति का कहीं ना कहीं वो स्वीकार करते थे और वो राम जी के सामने जाना पसंद करते थे। किसी भी विधा से हम राम जी के सामने जाएं और हमें मोक्ष मिले, लेकिन उनसे बेहतर, आज के विरोधियों से बेहतर वो राक्षस थे। आज के जो मानव रूपी राक्षस हैं, ये बिल्कुल नहीं बेहतर है, क्योंकि राम जी के सामने आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के इन राक्षसों से बेहतर मैं उस समय के राक्षसों को मानता हूँ। রাজনীতি বেশি হচ্ছে, ধর্ম কম। তো এনার কারণ এই যে রাম মন্দিরের রাজনীতি প্রারম্ভিক দিন থেকে কাংগ্রেস রাজনীতি করলেন, अन्य पार्टी राजनीति करलें। এইখানে कार सेवा 1992 6 ডিসেম্বরে যেই দিনে হলো, সেই দিনে तत्कालिक सरकार मुलायम सिंहेर सरकार राम भक्तर हृदय हृदय गोली मारे, এইখানে रक्त रक्त सबाई तरफ तो बहुत, लेकिन वर्तमान परिस्थिति যেই মতন পুরো বিশ্ব সবাই বিশ্ব এইখানে রামের রামময় রাম ধুনে হয়ে গেল, সেইটা খুব ভালো, রাজনীতি করবার দরকার লয়। দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ের পর রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্কের অবসান হয়েছে। এই বাবরি মসজিদ ইস্যুতে যিনি ছিলেন বাবরি মসজিদের মেন মুখপাত্র, সে ইকবাল আনসারি আমার সঙ্গে রয়েছেন, আশিকার সাথে রয়েছেন। तो इकबाल साहब, सामने उद्घाटन है राम जन्मभूमि का, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे धर्मों का सम्मान है, हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। मंदिर बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, सभी लोग देश विदेश से आ रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं।
न्योता आपको भी आया है? हाँ, न्योता हमको भी मिला है, हम भी जाएंगे, क्योंकि अयोध्या की गंगा जमुनी एक तहजीब है और हिंदू मुसलमानों को सबको जो है यहाँ बुलाया गया है, हमको भी बुलाया गया है, हम भी जाएंगे। अब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, पर उस जगह को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई चली। क्या लगता है कि पहले ही उसको छोड़ देना चाहिए था, ऐसा आज लगता है? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 9 नवंबर को। 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। कहीं कोई जो है धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सारी चीज़ें अब समाप्त जो है हो चुकी हैं। मोदे जे नाम যতই জপি তত মধুর লাগে, মোদে যে নাম যতই জপি তত মধুর লাগে, নামে এত মধু আছে কে জানি তো আগে, নামে এত মধু আছে কে জানি তো আগে, মোদে যে নাম যতই জপি। রাম মন্দিরের উদ্বোধন জানিয়ে প্রচুর উন্মাদনা রয়েছে, প্রচুর আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনায় উচ্ছ্বাস আছে, এই আলোচনায় বিতর্ক আছে। লোকসভার ভোট 2 মাস বাদেই, লোকসভা ভোটের আগে মন্দিরের উদ্বোধন, প্রাণ প্রতিষ্ঠায় আসছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই আলোচনায় এসে পড়ছে রাজনীতিও। বিজেপি বলছে এই জয় হিন্দুদের, আর বিরোধীরা বলছে এতে ধর্ম কম, এতে রাজনীতি অনেক বেশি। তর্কযুদ্ধে মুখ খুলেছেন শঙ্করাচার্যরাও। मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रकट करना, हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। देखिए, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनका हम लोग कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए वो अभी स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में सनातन धर्म में एक प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हैं, लेकिन पेंडिंग प्रोसेस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सिर्फ विवाद पैदा करना चाहते हैं, और ये स्वयं इनको एक ऐसी तिथि चाहिए होती है, ऐसे तिथि पर ये बोलते हैं जब इनको खुद को ट्रेंडिंग मिले और ये शंकराचार्य के रूप में अपने आप को फर्जी प्रस्तुत करा सकें। ये शंकराचार्य है ही नहीं है। लेकिन यदि निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि देश के सनातनियों को, राम भक्तों को, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, उनको अनुनय विनय करना चाहिए और हमारे शंकराचार्य जी को लाना चाहिए, और न सिर्फ लाना चाहिए बल्कि प्राण प्रतिष्ठा के उस विशेष कार्यक्रम में भी सम्मिलित करना चाहिए।